सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरी कक्षा में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 पुस्तक वसंत के बस की यात्रा पाठ जो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक लेख है, जिसको हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने इस पाठ को समझाया था उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरे पाठ को समझ सकते हैं। तो आज हम बस की यात्रा पाठ के प्रश्न अभ्यास पुस्तक में है वो, और उसके साथ ही जो भाषा से संबंधित जो प्रश्न है इस पाठ पर आधारित, उनका भी आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने पर आपको सारे प्रश्न उत्तर आसानी से समझ में आएंगे। परीक्षा में आने वाले इससे अन्य प्रश्नों का भी आप समाधान कर पाएंगे। पाठ को अच्छे से पढ़ें, प्रश्नोत्तर को अच्छे से देखें, पूरा पाठ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो पाठ में प्रश्नोत्तर स्टार्ट हो रहे हैं उसमें कारण बताएं। सबसे पहला प्रश्न है कारण बताएं। उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। ये कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? तो लेखक बोल रहा है, लेखक ने बोला था कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। तो लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए जो श्रद्धा जगी वो क्यों जगी, उसका आप कारण बताइए। तो क्यों जगी थी? वह श्रद्धा इसलिए जगी थी क्योंकि वो एक ऐसा आदमी था जिसने थोड़े से पैसे बचाने के लिए बस का टायर नहीं बदलाया, और बस का टायर नहीं बदलाने के कारण उसने खुद की तो जान जोखिम में डाली, साथ में सारी यात्रियों की भी जान जोखिम में डाल रहा था। इसलिए लेखक ने उसकी तरफ श्रद्धा भाव से देखा। लेखक को उसके मन में श्रद्धा जाग गई कि उसने ऐसा क्यों किया। तो इसका उत्तर है, लेखक के मन में हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा भाव इसलिए जगी क्योंकि वह थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में बस का टायर नहीं बदलवा रहा था और अपने साथ साथ यात्रियों की जान भी जोखिम में डाल रहा था। इसलिए लेखक ने श्रद्धा भाव कहकर उस पर व्यंग्य किया मतलब उस पर मजाक बनाया। श्रद्धा भाव कहकर उस पर व्यंग्य किया। अगला प्रश्न, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी, इसका कारण बताइए। तो लोगों ने इस शाम वाली बस से सफ़र ना करने की सलाह लेखक को इसलिए दी थी क्योंकि बस जीर्ण शीर्ण टूटी फूटी हालत में थी। वो कभी भी ख़राब हो सकती थी, कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी। कहीं रात में ख़राब हो जाए तो परेशानी, दिन में ख़राब हो जाए तो परेशानी। इसलिए लोगों ने उसको डाकिन भी कहा था। अर्थात ये इस बस में बैठने पर आपको मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है। बस आपको खा भी सकती है, आपको मृत्यु तक पहुँचा भी सकती है। मतलब इसमें जाने से कोई भी आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए लोगों ने उसमें सलाह दी थी कि समझदार आदमी इस बस से सफ़र नहीं करते। तो लोगों ने लेखक को शाम वाली बस में सफ़र न करने की सलाह उसकी जीर्ण शीर्ण मतलब टूटी फूटी हालत, उसकी ख़राब हालत को देख कर दी। यदि रात में बस कहीं ख़राब हो गई तो परेशानी होगी। लोगों ने इस बस को डाकिन भी कहा था। ठीक है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा, कारण बताएं। तो लेखक को इसलिए ऐसा, देखो इसका उत्तर आप देना चाहे तो अपने मन से, ऐसा नहीं जो मैं लिख रहा हूँ वही इसका फाइनल उत्तर है, नहीं, आप अपने मन से उत्तर बड़ा भी लिख सकते हो, उत्तर छोटा भी लिख सकते हो। तो देखो ऐसा लग रहा था क्योंकि जब वो इंजन स्टार्ट हुआ तो पूरी बस इंजन की आवाज़ से गूंज रही थी, पूरी बस हिल रही थी। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम बस में नहीं बैठे, हम इंजन के अंदर ही बैठे हैं, क्योंकि इंजन जिस प्रकार से कंपन करता है उसी प्रकार पूरी बस कंपन कर रही थी। तो लेखक को इसलिए लगा, सारी बस लेखक को इंजन इसलिए लगी क्योंकि पूरी बस में इंजन की आवाज़ गूंज रही थी। ठीक है, अगला प्रश्न, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी हुई। हैरानी क्यों हुई, कारण बताइए। जब हिस्सेदार ने बोला कि बस है, लेखक ने पूछा चलेगी, तो बोलेगा चलेगी क्यों नहीं, अपने आप चलेगी। तो लेखक को ये सुनकर हैरानी हुई। लेखक को सुनकर हैरानी इसलिए हुई क्योंकि बस पूरी टूटी फूटी हालत में थी, ऐसी लग रही थी चल भी नहीं सकती है, और इस बस को चला कौन रहा है। परंतु हिस्सेदार ने बोला, मालिक ने बोला कि ये बस स्वयं चल सकती है। तो लेखक को इस बात पर हैरानी हुई कि इतनी टूटी फूटी बस कैसे चल सकती है। वे ये मानते हैं कि इस बस को कौन चला सकता है, यह तो स्वयं ही चल सकती है। ठीक है, आगे, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था, कारण बताइए। तो लेखक हर पेड़ को दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि जैसे जैसे कोई पेड़ आता तो लगता बस अब जाके इस पेड़ से टकरा जाएगी। जब भी कोई पेड़ आता तो लेखक को लगता बस इससे टकरा जाएगी और हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे, हमारी हानि हो सकती है, हमारी क्षति हो सकती है, मर भी सकते हैं।
इसी प्रकार कोई नदी वगैरह आती, पुल वगैरह आता, तो लेखक को ऐसा लगता कि ये पानी में गोता लगा लेगी, तो वो पेड़ को दुश्मन इसलिए समझ रहा था। लेखक को बहुत डर लग रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि बस किसी पेड़ से टकरा जाएगी और वो लोग जख्मी हो जाएंगे, इसीलिए वो हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे। तो यहाँ पर आपके कारण बताए के अंतर्गत जो 5 प्रश्न थे वो पूरे हुए। अब हम देखते हैं भाषा की बात। इस पाठ से संबंधित भाषा, इस पाठ में जो भाषा से संबंधित प्रश्न बनते हैं उसमें अब उनको हम हल करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न में है बस, वश और बस, 3 शब्द हैं। इनमें बस जो है, ये पहला बस है, ये सवारी के अर्थ में, ठीक है, जो बस के अंदर जिसमें आप ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, वो बस। वश है अधीनता, बस में वश में कर लेना, ठीक है, किसी को अपने अधीन कर लेना। और तीसरा जो बस है वो पर्याप्त, काफ़ी, सीमित मात्रा में के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। तो इन तीनों बस की ये 3 उदाहरण दिए। पहला बस है जो यात्रा वाली बस है कि बस से चलना होगा, ठीक है। अगला है वश कि मेरे वश में नहीं है, इस बस में चलना मेरे वश में नहीं है, ये काम करना मेरे वश में नहीं है, ये खाना मेरे वश में नहीं है, सोना मेरे वश में नहीं है, ठीक है। अब बस करो, तीसरे बस का अर्थ है अब बस करो, मतलब बस हो गया मेरा, अब बस करो, अब मुझसे नहीं खाया जा रहा, अब बस करो, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग बस हैं इनके। तो उपयुक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द के 2-2 वाक्य आप बनाइए। तो आप बना सकते हैं, कोई भी वाक्य बना सकते हैं कि मेरी बस हमेशा लेट चलती है। पहले बस जो बस है यात्रा वाली बस, मेरी बस हमेशा लेट चलती है, इस बस से मुझे जयपुर जाना है, ठीक है। अगला जो वश है, ये आम खाना मेरे वश में नहीं है, ठीक है, और तुम तो राकेश के वश में हो, ठीक है। और जैसे मदारी बंदर को अपने वश में रखता है, ठीक है। अगला बस है पर्याप्त, बस करो, तो ये काम करना, ये काम अब बस करो, सोना अब बस करो, खाना अब बस करो, ठीक है। तो काफ़ी सारे वाक्य आप बना सकते हैं, परंतु यहाँ हमको 2-2 वाक्य बनाने हैं। तो जैसे पहला है बस, जो वाहन है, हमारी स्कूल बस हमेशा सही वक्त पर आती है, 507 नंबर बस ओखला गांव जाती है, ठीक है। अगला वश है अधीन, मेरा क्रोध मेरे वश में नहीं चलता, सपेरा अपनी बीन से सांप को वश में रखता है। अगला बस है पर्याप्त, बस बहुत हो चुका, तुम खाना खाना अब बस करो, तुम खाने को खाना अब बस करो, बहुत खा लिया अब बस करो, ठीक है। अगला प्रश्न है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए वाक्यों में ने, की से, देखो ये यहाँ पर है ने, ये यहाँ पर है ये की नहीं, ये की बड़ी मात्रा वाला की, छोटा की नहीं, और से, तो से है 4 बजे की बस से, ये 3। आदि वाक्य 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ये 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते से 5 मित्रों ने तय किया। अब 5 मित्रों ने और तय किया, 2 वाक्य है, 5 मित्र और तय किया, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित किसने ने किया? ने। 5 मित्रों ने तय किया बस से चले, किससे चले? बस से चले, और कंपनी की बस। तो ये जो शब्द हैं ये वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, और ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। कारक जो होता है, कारक क्या है? क्रिया की जो उत्पत्ति होती है, क्रिया जो समाप्त होती है, ठीक है। तो क्रिया की उत्पत्ति में जो जो तत्व सहायक होते हैं वो सब कारक होते हैं, ठीक है। क्रिया की उत्पत्ति में जैसे राम जाता है, ठीक है। अब राम जाता है क्रिया क्या हो रही? जाना। तो इस जाना के अंदर सहायक कौन है? राम है, तो राम क्या है? कारक है, ठीक है। तो अब राम बस से जा रहा है, तो बस से, तो देखो से लग गया, तो ये बस भी क्या है? कारक है। राम भी कारक है, बस भी कारक है। राम ने रावण को मारा, अब इसमें क्रिया क्या संपन्न हो रही है? मारा। तो इसमें राम ने, राम के बाद क्या रहा? ने, तो राम भी कारक है, और रावण को आ रहा है, तो रावण भी कारक है। तो जब ये चिन्ह होते हैं ये संबंध स्थापित करते हैं, और ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। तो इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसी प्रकार वाक्य को जोड़ने के लिए की का भी प्रयोग होता है। तो कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए, ठीक है। तो हम दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को देखते हैं। पहला है बस कंपनी के, ये देखो के आ गया, एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रही थी। हम पाठ में से चुनकर इन वाक्यों को लिख रहे हैं, इस कहानी में से, इस लेख में से चुन रहे हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि, देखो ये की आ गया, ये की जो बोला है यहाँ पर, ऐसी प्रकार ये की है, ये भी जोड़ता है। यह गांधी जी के यहाँ पर किया आ गया, ये पाठ में से लिखे जा रहे हैं। तो पाठ में से आपको ऐसे वाक्य ढूंढकर बस लिखना है। आप अपने मन से भी बना सकते हैं, अगर मन से बोला जाए तो मन से बनाना है, परंतु यहाँ पर क्या लिखा है? कहानी में से, तो कहानी में से हम लिख रहे हैं। अवज्ञा आंदोलनों के वक्त, तो ये किया गया है।
यह समझ में नहीं आता कि, ये देखो की आ गया, सीट पर हम बैठे हैं, ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। तो ये की यहाँ ये वाला की नहीं, ये तो क्रिया से संबंधित है, इसकी। तो ऐसे वाक्य अगर कहानी से बोला जाए तो हमने कहानी में से लिख दिए, परंतु परीक्षा में ऐसा भी आ सकता है कि आपको अपने मन से ऐसे वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो राम के घर चले, किया गया। राम के घर बस से चले, तो से आ गया। राम ने कहा कि उसके घर बस से चले, तो ये वाला की भी आ गया, राम ने कहा कि, ठीक है। और राम ने कहा बस में आना, तो मैं भी आ गया, ठीक है, ने भी आ गया। तो इस तरह आप वाक्य अपने मन से भी बना सकते हैं। अगर पूछा जाए तो जैसा बोला जाए, प्रश्न जैसा बोले, कहानी का बोले तो कहानी में से, प्रश्न मन से बोले तो मन से। अगला देखते हैं। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, चांदनी रात टटोल कर रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना, देखो सरक गए, और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती है। एक तो सरकना, धीरे धीरे सरकना, रेंगना, रेंगना, अलग अलग क्रियाएं। सरकना एक अलग होता है, ठीक है। रेंगने में आप, रेंगना और सरकना में डिफरेंस ही होता है। सरकने में आपको थोड़ा सा उठना पड़ेगा सरकने के लिए। रेंगने में क्या है, जमीन पर रेंगना है, जैसे सांप रेंगता है, ठीक है। तो अलग अलग गतियों को इसी प्रकार कुछ क्रियाएं एकत्रित कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना। तो आपको अब ये क्रियाएं आप जरूरी आप पार्ट में से एकत्रित करो, आप कैसे भी कर सकते हो। तो जैसे घूमना, तो चलना, फिरना, गुजरना, ये सब ऐसी क्रियाएं, चलना, फिरना, गुजरना, ठीक है। देखते हैं। चलना, बस का चलना ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हवा से बात कर रही थी, चलना आ गया, ये भी क्रिया है। गुजरना, वह उस रास्ते से गुजर रहे थे, गुजरना भी आ गया। गोता खाना, वह आज स्कूल से गोता खा गया, तो आपको गोता खाना क्रिया, ये गोता खा गया मतलब वो चला गया, ये भी क्रिया है, गोता खाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। ऐसा लेखक ने बोला था, वो खिड़की के पास जो कांच थे वो टूट कर गिर जाए कभी भी, उससे डर लग रहा था, तो कांच बहुत कम बचे थे। अब यहाँ देखो इस वाक्य में बच शब्द के दो प्रयोग हो रहे हैं। एक तो हो रहा है शेष के अर्थ में कि कांच बहुत कम बचे थे, तो ये शेष मतलब इतने ही बचे थे। और दूसरा अर्थ हो रहा है सुरक्षा के अर्थ में, उनसे हमें बचना था। तो बच के भी देखो दो प्रयोग है इसमें। एक तो है शेष, कांच बहुत कम बचे थे मात्रा के लिए, कि इतनी मात्रा, क्वांटिटी, है ना। और दूसरा है सुरक्षा के लिए। तो देखिए नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके, अभी नीचे जो दिए जल और हार, इनको वाक्यों में प्रयोग करना है। और ऐसा प्रयोग करना है कि इनके दो दो अर्थ निकले, ठीक है। तो जल का एक तो मतलब होता है पानी, और एक होता है जलना। तो आप प्रयोग कर सकते हैं कि आग से जल गया था तो मैंने हाथ पर जल डाल दिया, ठीक है। मेरा हाथ आग से जल गया था तो मैंने हाथ पर जल डाल दिया, ठीक है। और हार, देखो हार का एक हार गले में पहनने वाला भी होता है, और एक हार जीत वाला हार भी होता है, ठीक है। तो मैं राकेश से हार गया और उसे पुरस्कार स्वरूप हार मिला, ठीक है। मैं राकेश से हारा तो उसे पुरस्कार स्वरूप हार मिला। देखते हैं। जल जाने पर जल डालकर मेरे हाथ की जलन कम हो गई, ठीक है। हार के बारे में जानकारी न होने के कारण मैंने हार का मुंह देखो, देखो हार, ये हार कौन सा है, गले वाला हार, आभूषण वाला हार। तो हार के बारे में मुझे जानकारी नहीं हुई थी, इसलिए मैं हार गया, ठीक है। और जल गया था तो मैंने हाथ पर जल डाल दिया, ठीक है। बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में फर्स्ट और क्लास दो शब्द हैं। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, क्लास जो है उसका विशेषण क्या है, फर्स्ट। क्लास की विशेषता कौन बता रहा है, फर्स्ट। कि कौन सी क्लास, फर्स्ट क्लास। अब फर्स्ट क्लास जो इसमें फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट क्या है, काउंटिंग से रिलेटेड है, संख्या से रिलेटेड है, संख्या से संबंधित है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। क्लास की विशेषता कौन बता रहा है, फर्स्ट, ठीक है। अब फर्स्ट क्या है, संख्या से संबंधित है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। महान आदमी, इसमें आदमी की विशेषता बताई जा रही है, आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि कैसा है, महान है। अब महान क्या है, गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण। देखो जहाँ संख्या से विशेषता बताई जा रही है वो संख्यावाचक विशेषण, जहाँ गुण से विशेषता बताई जा रही है वहाँ गुणवाचक विशेषण। तो आपको क्या करना है, संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो दो उदाहरण लिखने हैं। तो लिख सकते हैं संख्यावाचक, जैसे 2 बिल्लियाँ, 2 कुत्ते, ठीक है। दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, तीसरा आदमी, चौथा आदमी, ठीक है। गुणवाचक, बुरा आदमी, अच्छा आदमी, काला आदमी, गोरा आदमी, लंबा आदमी, छोटा आदमी, ठीक है। महान आदमी, महान आदमी, बुरा आदमी, दुष्ट आदमी, सज्जन आदमी, ठीक है। देखते हैं गुणवाचक विशेषण। हरी घास, अब घास कैसी है, हरी है, तो घास का गुण क्या है, हरा है। छोटा आदमी,
आदमी के साथ छोटा है, तो ये गुण बता रहे हैं इनके, तो गुणवाचक विशेषण। 4 संतरे, संतरे कितने हैं? 4। अब संतरों की विशेषता बताई जा रही संख्या के द्वारा, तो संख्यावाचक विशेषण। बिल्ली, दूसरी बिल्ली, बिल्ली की विशेषता बताई जा रही, कौन सी बिल्ली है वो? दूसरी बिल्ली, तो वो संख्या के द्वारा बताई जा रही है, तो ये संख्यावाचक विशेषण। तो इस पाठ के जो कारण बताएं और भाषा की बात संबंधित जो प्रश्न है, उन प्रश्नों को हमने यहाँ पर हल किया है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई कमी लिखती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिखिए, मैं अगले वीडियो में उस दोष को दूर करने का प्रयास करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद एवं शुभ दिन, आपका दिन मंगलमय हो।